नमस्ते दोस्तों। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैरिफ वॉर, जो कि मिस्टर ट्रम्प द्वारा दिए गए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ को। टैरिफ वो होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर लगाता है ताकि उनका अगर प्रोड्यूस आएगा अपने देश में तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि अपना देश में जब टेस्ला आने वाला था तो मिस्टर गडकरी 100% टैरिफ लगाए थे टेस्ला कार्स के ऊपर, ताकि एक ही डिमांड पूरा करने के लिए वो जो टेस्ला कार है उसका मैन्युफैक्चरिंग अपना इंडिया में हो, ना कि चाइना में। तो वो टेस्ला आना बंद हो गया। ठीक उसी तरह आज का डेट में मिस्टर ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहे हैं हर कंट्री में, ये बोल के कि उनका ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट माने अगर इंडिया 100 रुपये का माल बेच रहा है और इंडिया यूएसए से अगर 20 रुपये का माल ला रहा है तो 80 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हुआ। उसी को दिखाते हुए हर कंट्री के ऊपर अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा है। तो दोस्तों ये ट्रम्प जो है इसका ईगो बहुत बड़ा है। जैसे कि उसका एक स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो अमेरिका का एक्सपर्ट्स लोग बोलना है कि ट्रम्प का ईगो बहुत बड़ा है उनका देश से। अमेरिका से बड़ा कोई चीज़ है तो वो ट्रम्प का ईगो है। और इसी के दौरान ट्रम्प ने इंडिया को 3 डिमांड्स रखे थे, जैसे कि F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए। दूसरा हो गया जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनका होता है उसके ऊपर हम 39% टैरिफ लगाए हैं, हम इंडियंस टैरिफ लगाए हैं अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, उसको कम करने के लिए बोल रहा है। और तीसरा हुआ रशियन ऑयल को खरीदने के लिए मना कर रहा है। और इसके जवाब में हमारा इंडिया का स्टैंड है, हम F-35 फाइटर जेट्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो एक फेलियर प्रोजेक्ट है। F-35 फाइटर जेट इतना कैपेबल नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद आया बात एग्रीकल्चर गुड्स में टैरिफ कमाना, तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है हमारा भारत में वो किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर ही निर्भर है। तो इनका पेट में कैसा लात मार पाएंगे, तो उसको भी मना कर दिए। फिर रशियन ऑयल का बात जब आया तो हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम जो चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं और जो हमको कम रेट में प्रोवाइड किया उसी से खरीदेंगे। और इस बात से आया मिस्टर ट्रम्प का ईगो, उसका ईगो बढ़ गया और हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। ये बात भी सच है कि पाकिस्तान के ऊपर 19% और बांग्लादेश के ऊपर 20%, कनाडा के ऊपर 35%, वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग टैरिफ्स लगाया है। एक मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो गए यूएसए और उनका ट्रेड डील करवाइए टैरिफ्स के बाद। फिर भी वो ट्रेड डील करने के बाद भी वो 19% पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और आज का डेट में पाकिस्तान तेल खरीद रहा है अमेरिका से ऊंचे दाम में, जबकि वही रसिया जो हमको प्रोवाइड कर रहा है तेल, पाकिस्तान को भी सब्सिडाइज्ड रेट, मतलब हमको जो रेट में दे रहा था वही रेट में पाकिस्तान को भी दे रहा था। फिर भी पाकिस्तान मजबूरी में अमेरिका से ज़्यादा ऊंचा रेट में खरीद रहा है। तो वो ट्रेड डील का क्या फ़ायदा हुआ, इसी के लिए अमेरिका के ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे। फिर इंडिया का स्टैंड क्या है? देखिए दोस्तों, इंडिया अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है कि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। जो भी चीज़ जो हमारे देश का इंटरेस्ट, हमारे देश का डेवलपमेंट में बाधा आएगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस टैरिफ वॉर के द्वारा 0.5% जीडीपी हमारा इफेक्ट होगा। फिर भी हम अपना स्टैंड से पीछे हटे नहीं हैं, जो कि अच्छा बात है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कौन सा देश कितना इफेक्ट होगा, जैसे कि यूएसए और इंडिया दोनों देश कितना इफेक्ट होंगे। हालांकि यूएसए ज़्यादा इफेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि जो भी प्रोड्यूस वो खरीदेंगे, जो 25% या 20% जो भी टैरिफ गुड्स में लगेगा वो उसका एंड यूज़ कौन करेगा? अमेरिकन सिटीजन्स ही उसको खरीदेंगे और ऊंचा दाम देकर खरीदेंगे, तो उनके पास जो पैसा होगा, सेविंग्स होगा, वो कम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा और चांसेस है अमेरिका रिसेशन में भी जा सकता है। और ये सब चीज़ ट्रम्प मेनली मेक इन अमेरिका को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मैन्युफैक्चरर्स भी इस बात से बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट्स या फिर रॉ मटेरियल अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं
तो अगर वो इम्पोर्टेड गुड्स में, वो रॉ मटेरियल में अगर खर्चा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पैसा दे के खरीदना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली उनका रॉ मटेरियल मतलब उनका जो फाइनल प्रोडक्ट भी जो है वो भी ज़्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। जैसे कि अभी टेस्ला को ही ले लीजिए। टेस्ला में जो जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, गियर हो गया, मिरर्स हो गया, ये सब सारा चीज़ तो टेस्ला खुद नहीं बनाता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेता है। और अगर ये चीज़ों में अगर कोई वो इंपोर्ट कर रहा है तो इवेंचुअली कार का भी रेट बढ़ेगा, हाँ कि नहीं। इसी को लेके अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स भी डरे हुए हैं। और अगर बात करें इंडिया का, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता है आईटी, फार्मा, अपना जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, अपना सी फूड एंड स्पाइसेस हो गया, केमिकल्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, उसके बाद आपका टेक्सटाइल एंड अपीयरेल्स। ये 8-10 चीज़ है जो कि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए एक एक इंडस्ट्री को हम ठीक से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला आईटी। देखिए दोस्तों, आईटी एक सर्विस सेक्टर है और टैरिफ जो है वो सर्विस सेक्टर में नहीं लगाया जा सकता है, तो डरने का कोई बात नहीं। और मान लीजिए ट्रम्प किसी ना किसी तरह कुछ नया रूल ला के अगर इस आईटी सर्विसेज में भी अगर वो टैरिफ लगाया, तब भी डरने का कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो इंजीनियर्स हैं वो इतना एफिशिएंट है और इतना क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट में, दुनिया में और कोई भी देश इतना रीज़नेबल रेट में अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो थोड़ा रेट बढ़ने से भी उनको अब इंडियन इंजीनियर से ही वो काम कराना पड़ेगा। आईटी सेक्टर सेफ है। उसके बाद आता है फार्मा। देखिए, अमेरिका जो टोटल फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करता है उसमें 40% अपना इंडिया से करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इतना तेज़ी से दूसरा कोई देश नहीं आएगा और 40% का जो क्वांटिटी है उसको फुलफ़िल कर पाएगा। और अगर कोई देश किया तो हमारा प्राइस को मैच नहीं कर पाएगा। मान लीजिए प्राइस भी मैच किया तो हमारा क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएगा। सो फार्मा इंडस्ट्री भी लगभग सेफ है, उसको भी कुछ नहीं होगा। उन लोग ज़्यादा रेट देंगे भले, लेकिन अपने से ही खरीदेंगे। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी। देखिए, जेम्स जो कट डायमंड्स ये सब होते हैं वो खरीदता कौन है? रईस आदमी ही खरीदता है। और रईस आदमी को 20-25% उसको मैटर नहीं करेगा। उसको अगर पसंद आया, ब्रांडेड है, अच्छा क्वालिटी का है, तो वो 20-25% ज़्यादा देकर भी खरीद लेगा। आया बात ज्वेलरी का, तो थोड़ा हिचकिचाहट हो सकता है, लेकिन हमारा इंडियन ज्वेलरी को दुनिया भर में डिमांड है। अगर यूएसए मार्केट नहीं है तो हम यूएई में बेच सकते हैं, दुबई में बेच सकते हैं, यूके में बेच सकते हैं, कई दूसरे मार्केट्स हैं जहां हम बेच सकते हैं। तो मोटा मोटी ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी सेफ है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो कि हमसे सस्ता और ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे सकता है, सस्ता में दे सकता है, लेकिन जो यूएसए है वो चाइना के ऊपर हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा कर बैठा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर्स जो हैं यूएसए के, उन लोग को भी अपने से ही खरीदना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो मोटा मोटी ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी सेफ है। उसके बाद आता है फूड, सी फूड एंड स्पाइसेस। देखिए, बासमती राइस हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। हमारे अलावा पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट में। सेम विथ सी फूड में भी हम जितना रेट में बेचते हैं, वो टैरिफ लगाने के बाद जो रेट आएगा उससे भी ज़्यादा उन लोग नॉर्मल प्राइस है दूसरे देशों का। सेम विथ स्पाइसेस। सो उन लोग टैरिफ लगने के बाद भी हमसे ही खरीदेंगे। ये फूड और स्पाइसेस सेक्टर जो है ये भी सेफ है। उसके बाद केमिकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। देखिए, यूएसए में जो इंडस्ट्रीज है उनको चलाने के लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स चाहिए, जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है। और मान लीजिए अगर हम बंद कर देंगे तो उनका इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा रेट हो भले, लेकिन उन लोग अपने से ही खरीदेंगे। तो ये केमिकल इंडस्ट्री और ऑटो पार्ट्स भी सेफ है। तो अगर सब सेफ है तो ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है क्या जो कि इफेक्ट होगा दोस्तों, जो कि टेक्सटाइल और अपीयरेल्स। चाइना और बांग्लादेश बैठा हुआ है डिमांड को ग्रैब करने के लिए। तो डेफिनेटली चाइना और बांग्लादेश हमसे कम्पीट करेगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो एक न्योता दिए हैं जो कि स्वदेशी ड्राइव, मतलब स्वदेशी का सामान ही खरीदने के लिए वाराणसी रैली में सबको बोले हैं कि कृपा करके इंडियन प्रोड्यूस, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदने के लिए। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा
और जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा हमारा ग्रोथ रेट जो है वो घटेगा नहीं। तो आशा करता हूँ आप भी स्वदेशी गुड्स ही खरीदेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।